मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको बेकिंग सोडा पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान दें, बेकिंग सोडा को प्रयोगशाला में कैसे प्रिपेयर करते हैं। ब्राइन को मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन के ठंडे सॉल्यूशन में जब NH3 गैस मतलब अमोनिया गैस और CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? बोलो एक बार दोबारा समझे। ब्राइन क्या होता है? इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट NaCl। ओके, तो देखते हैं भाई, इसकी रिएक्शन देखते हैं कैसे प्रिपेयर हो जाता है। देखिए ज़रा, पहली बात तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो जान लें। NaHCO3 होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है ना, क्या नाम होता है इसका, बताएं जल्दी से। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सबको ध्यान से समझना है इसको। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, कैसे बेकिंग सोडा बन रहा है वो देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेंगे ब्राइन। देखें जरा, लिखा है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठंडा और सांद्र सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन लेना है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब होता है जलीय विलयन। किसका जलीय विलयन लेना है? सोडियम क्लोराइड का। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। इज टू मेड टू रिएक्ट, इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ? विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर ऐसा करते हैं तो देखो भाई क्या होता है, रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl आपका नमक हो गया, इसके साथ पानी मिला हुआ है, वाटर मतलब, तो ये आपका टोटल क्या हो गया? ब्राइन। और इसमें देखो NH3 गैस मतलब अमोनिया गैस और CO2 गैस इसमें फ्लो कराई जा रही है। इस वजह से अब क्या इसमें बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 बन गया। और क्या प्राप्त हो गया? अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl मिल गया। बात समझ में आई बेटा? तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम लोग क्या बना सकते हैं? बेकिंग सोडा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा होता कैसा है? तो देखिए, बेकिंग सोडा इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस। बेकिंग सोडा क्या होता है? सफ़ेद कलर का सॉलिड मतलब ठोस सब्सटेंस होता है। विच इज सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अर्थात पानी में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। आगे देखें, इट इज अ माइल्ड, माइल्ड मतलब वाइट कलर का, मिल्की होता है। आगे देखें, नॉन कोरेसिव, नॉन कोरेसिव का मतलब होता है, देखिए कोरेसिव थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जो लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को गला के या गला के नष्ट कर देते हैं, उन चीज़ों को कोरेसिव बोलते हैं। नॉन कोरेसिव का मतलब अगर ये त्वचा, लकड़ी, कागज आदि में पड़ जाएगा तो उसको गलाएगा नहीं। ठीक है ना, तो कैसा है ये? नॉन कोरेसिव बेस होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा में अगर जल डाल दिया जाए तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब बेकिंग सोडा का जलीय विलयन। इज बेसिक, कैसा होता है? अगर बेकिंग सोडा में वाटर मिलाया जाए तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ये बंदा क्या करेगा फिर? ये टर्न्स मतलब चेंज कर देगा किसमें? रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में। समझ में आ रही बात? देखें जरा एक बार दोबारा देख लें। बेकिंग सोडा क्या होता है? प्रॉपर्टीज देखें जरा, कैसा होता है बेकिंग सोडा? वाइट सॉलिड सब्सटेंस होता है। विच इज सॉल्युबल इन वाटर मतलब जो पानी में घुल सकता है या घुलनशील होता है। इट इज़ अ माइल्ड मतलब ये मिल्की होता है, दूध के समान एकदम सफ़ेद। आगे देखें, नॉन कोरेसिव क्या मतलब हुआ? ये त्वचा, कपड़ा, कागज आदि को गला के नष्ट करने वाला नहीं होता, कोरेसिव नहीं होता, संक्षारक नहीं होता। कोरेसिव मतलब संक्षारक होता है। आगे देखें, ये एक प्रकार का बेस है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज बेसिक
बेकिंग सोडा का जो जलीय विलयन है कैसा होता है, बेसिक होता है, एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आगे देखते हैं एक्शन ऑफ हीट। बेकिंग सोडा को अगर गर्म किया जाए तो क्या हादसा होगा इसके साथ, वो देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे ध्यान से, बेकिंग सोडा को अगर कभी गर्म करते हैं तो जानते हो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है। समझ में आई बात? तो देखिए जरा, बेकिंग सोडा को देखो क्या है, सॉलिड बेकिंग सोडा और इट्स एक्वस सोल्यूशन डिकम्पोजेस। सॉलिड बेकिंग सोडा हो या इसका जलीय विलयन हो, ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कब टूटता है, ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने पर। टू गिव सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या देता है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट देगा, मतलब Na2CO3 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस देगा, और क्या देगा, वाटर। तो देखिए जरा इसकी रिएक्शन देखो, 2NaHCO3 की को हीट दी गई, हीट देने से क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज मतलब टूट गया। किस में देखो टूटा, Na2CO3 में, मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस तरह से ये इसके साथ हीट की एक्शन आपको मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। द अबव रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। ये रिएक्शन कब होती है, जब खाना बनाने के दौरान बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब देखें यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझें। तो देखें बेटा, पहला यूज लिखा, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो देखें बच्चों, एंटासिड मतलब वो दवाइयाँ या वो पदार्थ होते हैं जो हमारे पेट में उत्पन्न होने वाली अम्लता, जो हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी आ जाती है, कच्ची डकारें आती हैं और एसिड बनता है। मतलब हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, HCl एसिड बनता है। कभी कभी पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, जिससे आदमी को तकलीफ़ होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है। तो एंटासिड यूज़ किए जाते हैं। तो इसका यूज़ किस में होता है, एंटासिड के रूप में यूज होता है, ठीक है ना, जो हमारे पेट की अम्लता को दूर करने में सहायक होते हैं। समझ में आ रही बात? क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के पेट में अगर एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, मतलब एसिड ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, तो उस ज़्यादा मात्रा में एसिड जो उत्पन्न हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, एंटासिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। किसके रूप में, एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनका नेचर बेसिक होता है, जो एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि हमारे पेट में क्या बनता है, कौन सा एसिड बनता है, HCl, ठीक है ना। तो उसको बेसिक या न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडा का यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा इज एडेड इन मिल्क टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग श्योर। और बेकिंग सोडा का यूज बच्चों सबसे ज़्यादा दूधिए लोग करते हैं, खट्टा ना हो जाए, वो दूध को फटने से बचाने के लिए या खट्टा होने से बचाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है, तो ये जब दूध में डाल दिया जाता है, दूध लंबे समय तक फटता नहीं है या लंबे समय तक खट्टापन नहीं आता उसमें। समझ में आया? तो इसका यूज किस में किया जाता है, बेकिंग सोडा इज एडेड टू मिल्क। बेकिंग सोडा को मिल्क में मिलाया जाता है, काहे के लिए, टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग सोर, इसको खट्टा होने से बचाने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। मेरे ख्याल से आपको बेकिंग सोडा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट साल्ट के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।